यह है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, परमाणुकरण ऊष्मा, जो कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, एटम में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी, एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, परमाणु में बदलने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसमें जितना ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसमें उतनी बढ़िया मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, धात्विक बंध होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया होगा, आकर्षण बल क्या होगा, बढ़िया होगा। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर मामला। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डेल्टा एच समानुपाती होता है, जिसमें जितना ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें हीट ऑफ एटमाइजेशन कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़िया रहेगी। अगर मैं बात करूं आपके 3D सीरीज की, तो स्कैंडियम से Mn तक D1 D2 D3 D5 D5 ऐसे क्या होते हैं कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसलिए आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़े तो आपका पहले सही जो डेल्टा एच है वो बढ़ता है। लेकिन अगर आप बात करें आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यहां से क्या होते हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब यहां से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिक्रीज करने लगती है, जिस कारण आपका जो डेल्टा एच का ऑर्डर है घटने लगता है। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त है जिसकी शादी हो गई है और एक दोस्त है जो कि सिंगल है। ठीक है, तो आप जिसकी शादी हो गई है उस दोस्त के पास जाकर कहेंगे अरे यार थोड़ा बाहर चलना है, तो क्या 10 बहाने करेगा, अरे ये काम है, ये वो काम है, मुझे वहां जाना है, उसको लेकर ये करना है, वो करना है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाते आपसे। लेकिन वही सिंगल इलेक्ट्रॉन से पूछ के देखिए, सिंगल दोस्त से अपने, अरे यार चाय पीने चलना था, हाँ चलो कौन सी दुकान पे चलना है, तुरंत बोलेगा, होता है ना। तो मतलब सिंगल लोगों से आपकी बॉन्डिंग क्या होती है, अच्छी होती है, सिंगल फ्रेंड से आपका अच्छी बॉन्डिंग है। वहीं पर यहाँ भी केस है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़िया रहेगी, धात्विक बंध क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, और मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़िया रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया रहेगा, जिसके कारण डेल्टा एच जो हीट देना पड़ेगा एटम में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इरेगुलर ट्रेंड यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर मैं इनके 3D सीरीज की पूरे ऑल ओवर की बात करूं, जो ट्रेंड है डेल्टा एच का वो ये है, जिंक, मैग्नीज, स्कैंडियम, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टाइटेनियम, वैनेडियम। ठीक है, यहां से क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी के डाटा है, यहां पर वैल्यू सारा एक्सपेरिमेंटल दिया गया है, वहां से ये सीरीज बनाई गई है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी है, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है डेल्टा एच का ऑर्डर, हीट ऑफ एटमाइजेशन का जो ये ऑर्डर है इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहां से आपको 3-4 एलिमेंट उठा के सीरीज बनाकर दे देता है, पूछ लेगा हीट ऑफ एटमाइजेशन, परमाणुकरण ऊष्मा किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, या आपको यहां से 4 मेटल उठा के दे देगा, पूछ देगा डेल्टा एच सबसे ज्यादा किसमें है। क्लियर है, तो इस सीरीज को याद रखिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्रोमियम मैग्नीज, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन देखें क्रोमियम में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, और मैग्नीज की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक है, तो जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें आपका डेल्टा एच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्रोमियम का मैग्नीज से ज्यादा हो जाएगा। इस ऑर्डर में भी देख सकते हैं, क्रोमियम यहां पर है, मैग्नीज यहां पे है, तो क्रोमियम का डेल्टा एच हीट ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है।